प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन का क्या सिंटैक्स होता है। दो एग्जांपल किए थे, उसके बेसिस पे हमने दो फंक्शन को डिक्लेयर करके दिखाया था कैसे हम दो फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। फिर हमने पढ़ा था कॉलिंग ऑफ फंक्शन कि फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स क्या होता है, और जो दो फंक्शन में डिक्लेयर किए थे उनको हमने देखा था कैसे हम उनको कॉल करेंगे। अब जो बात आती है वो आती है फंक्शन की डेफिनेशन। मीन्स जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करते हो तो आप कहाँ आते हो, फंक्शन की डेफिनेशन में आते हो। फंक्शन की डेफिनेशन मीन्स आपने कोई फंक्शन बनाया है तो वो फंक्शन क्यों बनाया है, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कोई भी टास्क आपको उस फंक्शन में क्या कराना है, परफॉर्म कराना है। तो वो टास्क कैसे परफॉर्म होगा वो आप कहाँ डिफाइन करेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन में। तो द सिंटैक्स फॉर फंक्शन डेफिनेशन इज, क्या सिंटैक्स होता है, रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन नेम, विद इन पैरेंथेसिस हमारा आता है पैरामीटर्स का डिक्लेरेशन। नोट करें कॉलिंग और डिक्लेरेशन में क्या आ रहा था लास्ट में, सेमी कॉलन। देखिए कॉलिंग में सेमी कॉलन आया है और ये डिक्लेरेशन में क्या आया है, सेमी कॉलन आया है। लेकिन जब फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं तो लास्ट में सेमी कॉलन नहीं आएगा। उसके बाद आएगा ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस। इसके बीच में ये जो मैंने डैश लाइन लिखी है इसका मतलब है यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे कि फंक्शन अगर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है तो वो कैसे उसको परफॉर्म करेगा, वो स्टेप्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू मीन्स अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो वैल्यू को आप इस फंक्शन से क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे। तो ये वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी दो चीज़ें ऑप्शनल है। फर्स्ट वन इज़ पैरामीटर्स डिक्लेरेशन। पैरामीटर डिक्लेरेशन क्यों ऑप्शनल है कि अगर पैरामीटर होगा तभी वो डिक्लेयर होगा, अगर पैरामीटर नहीं होगा तो उसकी डिक्लेरेशन नहीं होगी। दूसरा ऑप्शनल चीज़ है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल है। वो क्यों ऑप्शनल है कि अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखते हैं पहले वाले फंक्शन को जो हमने डिक्लेयर किया था उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो हमने कैसे डिक्लेयर किया था उसको, इंट फन इंट कॉमा फ्लोट। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। तो सबसे पहले क्या आता है, रिटर्न टाइप। तो आप क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप इज इंट। फिर क्या आता है, फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या था हमारा, फन। फिर क्या आएगा, पैरामीटर्स डिक्लेरेशन। नोट करें डिक्लेरेशन, फंक्शन के डिक्लेरेशन में आ रहा था पैरामीटर्स टाइप, कॉलिंग में आ रहा था पैरामीटर्स वैल्यू, यहाँ पे क्या आ रहा है, पैरामीटर्स डिक्लेरेशन। मीन्स आप दो पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे। पहला पैरामीटर किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का, मान लीजिए आपने लिया इंट ए। दूसरा क्या था, फ्लोट टाइप का, आपने लिख लिया फ्लोट बी। दो पैरामीटर आपने क्या कर दिए, डिक्लेयर करा दिए। ठीक है, उसके बाद कर्ली, वो सेमी कॉलन नहीं आएगा, क्या आएगा, ओपन कर्ली ब्रेसेस। ओपन कर्ली ब्रेसेस के बाद आप यहाँ पे वो कोडिंग लिखेंगे जो आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। क्योंकि आपका फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ होगा। तो आपने क्या कहा, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करो। रिटर्न क्या कराना है, एक इंटीजर वैल्यू, या तो आपने लिख दिया रिटर्न 5। ठीक है, 5 इज एन इंटीजर वैल्यू। तो ये क्या होगा, ये 5 रिटर्न होकर वहाँ पे जाएगा जहाँ पे आपका फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, जिस वेरिएबल में भी आप उसको स्टोर करना चाहते हैं उस वेरिएबल, मान लो आपने x इक्वल टू लिखा था ना, क्या लिखा था, x इक्वल टू फन 5, 2.57। तो जैसे ही आपने कॉल किया आप कहाँ आ जाएंगे, फंक्शन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। फंक्शन की डेफिनेशन में आते ही क्या होगा, a को वैल्यू मिलेगी 5 और b को मिलेगी 2.57। उसके बाद टास्क परफॉर्म होगा। रिटर्न 5 का मतलब ये 5 वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी, रिटर्न होकर किसके पास पहुँच जाएगी, x के पास। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं रिटर्न 5 ही लिखूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल कैलकुलेट किया मैंने, क्या कैलकुलेट किया, फैक्टोरियल। तो मैंने क्या लिख दिया, रिटर्न
एफ, जो भी कैलकुलेट किया उसको यहाँ से क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। रिटर्न करके ये वैल्यू किसके बाद जाएगी, एक्स के बाद जाएगी। तो ये है हमारी फंक्शन की डेफिनेशन फर्स्ट वाले की। अब सेकेंड वाले की देखें। सेकेंड वाले में सबसे पहले क्या ना, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या था उसका, वॉइड, आपने लिखा वॉइड। फिर आना था फंक्शन नेम इज़ फन। फिर आना है पैरामीटर्स डिक्लेरेशन, क्योंकि उस वाले में हमारा पैरामीटर नहीं था। अगर आप देखें इसमें पैरामीटर नहीं है तो पैरामीटर्स की डिक्लेरेशन भी नहीं होगी, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। देन क्या आएगा, ओपन कर्ली ब्रेसेस, जो टास्क परफॉर्म करना है उसकी कोडिंग आएगी। क्योंकि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑप्शनल। अगर रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, अगर नहीं कर रहा है तो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा। पैरामीटर्स डिक्लेरेशन क्यों ऑप्शनल हो गए, अगर पैरामीटर है तो आपको 2 पैरामीटर डिक्लेयर करने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो पैरामीटर डिक्लेयर नहीं होंगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई ऑप्शनल। तो ये था हमारा फंक्शन का, कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। यूजर डिफाइंड फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स मीन्स, क्योंकि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है पैरामीटर, दूसरी चीज़ है रिटर्न वैल्यू। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। कौन कौन से, नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। सेकेंड, पैरामीटर बट नो रिटर्न। थर्ड, नो पैरामीटर but return. And fourth, parameter and return। ठीक है, तो 4 टाइप के हो गए। अगर आप देखें तो इन 4 में से हमने कितने डिस्कस किए थे, 2 टाइप डिस्कस हम कर चुके हैं। ये देखें, ये किस टाइप का आ गया, पैरामीटर है इंटेंट फ्लोट एंड रिटर्न। ये कौन सी कैटेगरी हो गई, नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न। सिमिलरली जैसे आपने इनको डिक्लेयर किया था, कॉल किया था और डिफाइन किया था, आप इनको भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फंक्शन। थैंक यू।